अवैध धर्मांतरण और राजनीतिक इस्लाम। राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। इस देश को तोड़ना चाहती हैं, ये ताकतें वही हैं। कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। ये कैसे हलाल के नाम पर ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण करते थे, धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। ये कुत्सित प्रयास जो लोग ये करते हैं, इनका दुस्साहस देखिए। जाति के आधार पर आपस में लड़ते रहे, जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। आरोपी को जिस कार्रवाई की जरूरत है उसी के ढंग से एक्शन लिया जाता है। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवाते हैं, कभी भाषा के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं अवैध धर्मांतरण और राजनीतिक इस्लाम ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारियां हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ऐसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों से सावधान होने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आप उन लोगों को समझाइए, आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो प्रशासन को बताइए, उनका इलाज कैसे करना है वो हम खुद कर लेंगे। दर्शकों, प्रशासन यानी बाबा का यमराज जो चौराहे पर मिलता है, जो अपने अनुसार कार्रवाई करता है, जिस आरोपी को जिस कार्रवाई की जरूरत है उसी के ढंग से एक्शन लिया जाता है। दर्शकों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने अभी बीते दिन बहुत सारी बातें बताई हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या बताया है मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह जानिए ये समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं वो किस तरीके से यहां समाज को तोड़ने का प्रयास करती हैं। ये देखिए, खबर बरेली से है। बरेली में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, हिंदुओं को बनाते थे ईसाई, पादरी समेत 3 गिरफ्तार। यह रिपोर्ट में बताया जा रहा, दर्शकों, बरेली में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, हिंदुओं को बनाते थे ईसाई। बरेली में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है। यह बारादरी क्षेत्र की सुपर सिटी कॉलोनी में गरीब हिंदुओं को लालच देकर ईसाई बनाने की गतिविधि चल रही थी। सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर पादरी समेत सुमित मैसी, अमित मैसी और सतपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। यानी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, बाबा का यमराज अपना काम कर रहा है। लेकिन दर्शकों, सावधान होने की जरूरत है। ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, ये इस देश को तोड़ना चाहती हैं। ये ताकतें वही हैं जो 1947 से पहले यहां इस देश में आकर के हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, लूट के ले गए थे। ये वही लोग हैं दर्शकों, वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है ये धर्मांतरण गैंग का जो खुलासा हुआ है, ये गैंग हिंदुओं को ईसाई बनाता था। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों में सुमित, जो नाम मैं आपको बता चुका हूं दर्शकों, बताया जा रहा है ये लोग तरह तरह के चीजों का लालच देकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को अपने झांसे में फंसाते थे और धर्मांतरण के लिए ले जाते थे। जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और मौके से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, बताया जा रहा है, मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बारादरी पुलिस के पास यह सूचना प्राप्त हुई कि रोहिलखंड चौकी के करीब सुपर सिटी कॉलोनी में किराए का मकान लेकर कुछ लोगों द्वारा अवैध धर्मांतरण गतिविधि संचालित की जा रही है, जिसके बाद पकड़े गए जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इनको जेल भेज दिया गया है। दर्शकों, ये देखिए,
ये कुत्सित प्रयास जो लोग ये करते हैं, इनका दुस्साहस देखिए। इस मामले में सुभाष नगर के रहने वाले ऋषभ ठाकुर ने पुलिस से शिकायत की थी। वही जो योगी कहते हैं कि आप लोग ऐसे लोगों को अगर देखते हैं तो फिर प्रशासन को बताइए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए। ठीक वैसा ही हुआ। ये देखिए, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उन्होंने पुलिस को शिकायत की। हिंदू महिलाओं, बच्चों को ये लोग बहलाकर धर्मांतरण के लिए ले जाते हैं, विशेष प्रार्थना सभा करते हैं, ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक पढ़वाते हैं। इसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो पादरी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और धर्मांतरण की प्रक्रिया होती हुई पाई गई। पुलिस की जांच में सामने आया है अब तक गैंग कई लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। किराए का मकान लेकर ये लोग धर्मांतरण का काम करते थे। खासतौर पर ये गरीब लोगों को, दलित और ओबीसी जाति के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण करते थे। दर्शकों, इन्हीं के लिए योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ये कहा था, हलाल सर्टिफिकेट हमने यूपी में बैन किया है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। यह पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में जाता है। पहले बाबा ने जो कहा वो सुनिए, उसके बाद में गहराई से आपको बताऊंगा कैसे बाबा ने एक एक बात को समझाया था। पहले ये बात सुनिए। हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है, यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है। दर्शकों, बाबा ऐसे ही नहीं चेतावनी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अभियान चलाया हुआ है उत्तर प्रदेश में। यह देखिए, 2025 में अब तक कम से कम 3 प्रमुख रैकेट आगरा, बलरामपुर, अन्य जिलों के संयुक्त का खुलासा हुआ है। 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मिशन अस्मिता के तहत चल रहे अभियान में सैकड़ों छोटे मोटे केस भी दर्ज हुए हैं। यानी ये इस तरह के जो केस हैं ये छोटे मोटे केस में आते हैं। दर्शकों, जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, बड़े खुलासे भी हुए हैं और 100 से ज्यादा केस, आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जुलाई 2025 तक के जो मुख्य आंकड़े हैं वो दर्शकों यही हैं। इसमें बताया जा रहा है ईसाई मिशनरियों से जुड़े केस हैं जहां शब्बीर अहमद जैसे आरोपी पकड़े गए हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं। ये देखिए ना, ये वही जो कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं दर्शकों। और सबसे बड़ी घटनाएं वो आपने देखी होंगी। ये खुलासा जो मार्च 2025 में हुआ था, जहां आगरा से लापता हुई 2 सगी बहनों की जांच से शुरू हुआ यह मामला एक बड़े अंतर्राज्य नेटवर्क का पर्दाफाश करने में बदल गया था। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान में यह गैंग सक्रिय था। पीएफआई, SIMI, लश्कर तैयबा, ISIS जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ था। ये देखे ना, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी। उसमें 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। दर्शकों, ये जो ढोंगी पाखंडी छांगुर था, जलालुद्दीन, जो छांगुर उसने अपना नाम रखा हुआ था, छांगुर, उसको पकड़ा गया। उसके बारे में बाबा ने क्या कहा दर्शकों? बाबा ने बताया ये छांगुर, इस पर पिछले 3 सालों से हम नजर रख रहे थे। पिछले 3 सालों से बाबा ने यह बताया, मैं और मेरी टीम में जो अधिकारी काम कर रहे थे, केवल उनको पता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है, और जो अन्य अधिकारी थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनको पता था कि इसका नाम छांगुर है। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि 3 सालों से उसकी गतिविधियों पर हम नजर रख रहे थे। दर्शकों, 3 साल से, तब जाकर के छांगुर को पकड़ा गया था। बाबा ने खुद बताया, आप सुनिए। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा।
किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे, लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है, वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है, ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये षड्यंत्र जो आपके खिलाफ रचे जा रहे हैं, ये कैसे हलाल के नाम पर ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। योगी ने कहा जब माचिस जो एक झटके में जलती है, मतलब वो तो झटका हुआ, उसमें हलाल कैसे हो सकता है। ये धीरे धीरे जो हलाल वाली प्रक्रिया है, अगर माचिस ऐसे जलाएंगे तो नहीं जलेगी। इसीलिए योगी ने कहा भाई ये षड्यंत्र है, इसकी जांच कीजिए। सुनिए बाबा ने क्या बताया था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। दर्शकों, ऐसे लोगों के लिए योगी ये कहते हैं गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। जिसको जहन्नुम में जाना हो वो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। ये देखिए, और देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ,
अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये राजनीतिक इस्लाम ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये देखिए, योगी ने कहा राजनीतिक इस्लाम ने सनातन धर्म पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। योगी ये कहते हैं ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांसीसी उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती है, जिसने आस्था पर कुठाराघात किया था। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, योगी ये कहते हैं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष करवाते हैं। ये लोग किस लिए करते हैं? ये ताकि हिंदुओं में फूट डली रहे, वो जाति के आधार पर आपस में लड़ते रहें, इसलिए ये ऐसे कुत्सित प्रयास किए जाते हैं। ये देखिए, योगी ये कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बनाकर जाति जाति को आपस में लड़ाते हैं। इसके अलावा देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कुत्सित समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल हैं वो देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? एक ओर सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। तो दर्शकों, मतलब साफ है, पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन अगर बाबा आपको चेतावनी दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं इनसे होशियार होने की जरूरत है, तो फिर आपको भी
ऐसे ही कार्रवाई करनी होगी जैसी इस केस में हमें देखने को मिली है। जो वहां पे रहने वाले लोग लंबे समय से जो देख रहे थे ये क्या हो रहा है, उन्होंने जाकर पुलिस प्रशासन को बताया और प्रशासन ने फिर अपनी कार्रवाई की, यानी बाबा के यमराज ने अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई की। इसी की जरूरत है। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। सभ्य समाज में ऐसे लोग रह ही नहीं सकते जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हों, जो इस तरह का दुस्साहस कर सकें। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।